और आज जो है विल की कुछ और हम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि विल है क्या, कौन जो है विल एग्जीक्यूट कर सकता है, क्या कितने जो है विटनेसेस चाहिए, क्या स्टैंप ड्यूटी लगती है और क्या प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का विल का। ये सभी चीज़ें जो है आज के वीडियो में जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। विल जो है कोई भी मेजर इंसान है उसकी उम्र जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, वो जो है विल एग्जीक्यूट कर सकता है। तो गार्डियंस और पेरेंट्स जो हैं माइनर के बिहाफ पे जो है विल नहीं बना सकते हैं। जो विटनेसेस हैं उनकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अराउंड 30, 40, 50 से ऊपर नहीं, 40, 45 तक जो है मैक्सिमम जो है एज होनी चाहिए उनकी। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो विल या वसीयत के रिगार्डिंग है। इससे पहले भी जो है मैं आपके साथ विल के टॉपिक पे डिस्कशन कर चुका हूँ, एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कि कंटेंट्स ऑफ विल के बारे में जो है काफ़ी डिटेल में जो है मैंने डिस्कस किया था, जिसका लिंक भी मैं जो है आपको यहाँ पे जो है दे रहा हूँ आई बटन में। और आज जो है विल की कुछ और हम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि विल है क्या, कौन जो है विल एग्जीक्यूट कर सकता है, क्या कितने जो है विटनेसेस चाहिए, क्या स्टैंप ड्यूटी लगती है और क्या प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का विल का। ये सभी चीज़ें जो है आज के वीडियो में जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबको जानने के लिए, जो भी आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि विल है क्या। देखिए, विल जो है एक डॉक्यूमेंट है, एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, जिससे कि एक इंसान जो है अपने जो है प्रॉपर्टी जो है उसके मरने के बाद किसको जाएगी, उसकी डेथ के बाद किसको जाएगी, किस शेयर में जाएगी, ये जो है विल में जो है जो एग्जीक्यूटर है जो विल बना रहा है वो विल में लिखता है कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है और किस किस को जो है कितने कितने शेयर में या परसेंटेज में वो देना चाहता है अपनी डेथ के बाद में। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एग्जीक्यूटर जो है बनाने वाला जो है अलाइव है और वो विल बना रहा है, लेकिन विल जो इम्प्लीमेंट होगी वो उसकी डेथ के बाद होगी। तो ये जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि इंसान अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है अपनी डेथ के बाद में। ये ऐसा डॉक्यूमेंट है, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, जो बताता है कि किसको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी एक इंसान की डेथ के बाद उसके एसेट्स में से। तो ये तो था एक सिंपल लेमैन टर्म में जो है विल के बारे में कि विल होती क्या है। और यदि कोई जो है विल नहीं करता है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो लीगली जो है लीगल हेज में जाती है, और यदि वो हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जाती है, और यदि हिंदू नहीं है तो जो भी उनके कस्टमरी लॉज हैं या इंडियन सक्सेशन एक्ट भी कई बार एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है लीगली जो है एक्ट्स के हिसाब से जो है लीगल हेज में जो है चली जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन जो है विल को जो है एग्जीक्यूट कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जो है मैं बताना चाहूँगा कि विल जो है कोई भी मेजर इंसान है उसकी उम्र जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, वो जो है विल एग्जीक्यूट कर सकता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि जो विल बना रहा है वो एक मेंटली साउंड स्टेट में हो, बंदा इंसान जो है मेंटली साउंड हो, ऐसा ना हो कि वो अनसाउंड माइंड में हो, या कि जिस टाइम वो विल बना रहा है वो किसी मेडिकेशन के इन्फ्लुएंस में हो या कोई लिकर के इन्फ्लुएंस में हो। तो सबसे पहले तो है स्टेबल माइंड होना चाहिए, और उसकी जो विल है वो वॉलंटरी बननी चाहिए। किसी भी तरह का कोर्शन, फोर्स या कहीं से प्रेशर जो है जिसकी वजह से विल बना रहा है, वो अगर विल जो है प्रेशर में बनती है, कोई फ्रॉड करके बनती है, कोई अनड्यू प्रेशर कोई बना रहा है, कोई थ्रेट करके जो बनवा रहा है, तो ऐसी विल जो है वैलिड नहीं मानी जाती हैं। और जो भी विल बना रहा है ऐसी यदि थ्रेट में बना रहा है तो वो उसको जो है डिक्लेयर करा सकता है कि वॉइड है, इलीगल है, नल है। तो ये तो थी बात कि भाई कौन बना सकता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए। अब आती है कि क्या माइनर्स जो हैं वो विल बना सकते हैं। तो माइनर्स जो हैं या उनके गार्डियन जो हैं उनकी विल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं।
तो गार्डियंस और पेरेंट्स जो हैं माइनर के बिहाफ पे जो है विल नहीं बना सकते हैं, या लुनेटिक्स जैसे जो मेंटली अनस्टेबल हैं, डिसेबल्ड हैं, तो उनकी जो विल है उनके गार्जियन या पेरेंट्स जो हैं वो नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें जो भी इंसान 18 ईयर्स से ऊपर है वो ही विल बना सकता है, तो ऐसे में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भी जो माइनर्स हैं उनकी विल जो है उनके पेरेंट्स नहीं बना सकते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा कि अब जो है अटेस्टेशन विटनेसेस जो हैं कितने चाहिए। देखिए, जब भी आप विल बनाते हैं तो उसको खुद भी ड्राफ्ट कर सकते हैं या किसी से ड्राफ्ट करवा सकते हैं। हैंड रिटन विल हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर हैंड रिटन नहीं है, जैसे ज़्यादातर आजकल जो है टाइप्ड कंप्यूटर टाइप्ड विल्स चलती हैं, तो आप कंप्यूटर से टाइप करवा सकते हैं, या आप जो है अपना कंटेंट जो है लिख के लेके जा सकते हैं और कंप्यूटर से उसको टाइप करवा सकते हैं। तो जब आपकी विल टाइप हो जाती है तो एग्जीक्यूटेंट तो आप ही हैं, क्योंकि आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और साथ में जो है आपके 2 विटनेसेस होने बहुत ज़रूरी हैं। और मैं आपको ये राय दूंगा अपनी कि आपके जो विटनेसेस हैं उनकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अराउंड 30, 40, 50 से ऊपर नहीं, 40-45 तक जो है मैक्सिमम जो है एज होनी चाहिए उनकी, क्योंकि विल देखिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो फ्यूचर में जाके एग्जीक्यूट होगा। तो यदि आपके विटनेसेस ही ओल्ड एज होंगे तो वो उनका वैसे ही एक डाउटफुल रहेगा कि वो कितने आगे तक जिएंगे। तो आपको थोड़ा सी जो यंग पर्सन हैं उनको विटनेसेस बनाना चाहिए। और आजकल जो है कई जगह कंपलसरी भी कर दिया है कि एक विटनेस जो है वो जो है लॉयर या एडवोकेट होगा। तो आप एक जो है अपना या तो 2 विटनेसेस रखिए, और या तो फिर जो है सब रजिस्ट्रार की जो वहाँ पे अगर कंडीशन है लॉयर की, तो आप जो है लॉयर को भी जो है विटनेस बनाएं उसमें, और साथ में जो है अपना एक विटनेस जो है रखें, और उनके जो है आईडी प्रूफ वगैरह भी जो है वहाँ देने पड़ते हैं रजिस्ट्रार के पास। तो ये सब चीज़ें जो है आप ध्यान रखें। और जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और भी ध्यान रखने की है कि जो विटनेसेस हैं वो भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और किसी भी तरह का उनके ऊपर कोई प्रेशर या फोर्स नहीं होना चाहिए, ताकि कल को यदि कोई केस होता है या उनको कहीं बुलाया जाता है एज ए विटनेस ऑफ द विल, तो वो जो है एक निष्पक्ष रूप से जो है अपना जो है स्टैंड रखें कि हाँ हमारे सामने जो है ये विल बनाई गई, एग्जीक्यूटेंट ने बनाई, और हमने जो है इसको देख के पढ़ के जो है, और हमारे जो है साइन जो है हमने इस पे किए, और एक दूसरे के सामने हमने साइन किए, एग्जीक्यूटेंट ने हमने हमारे सामने साइन किए, और हमने जो है एग्जीक्यूटेंट के और एक दूसरे विटनेसेस के सामने जो है साइन किए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि काफ़ी केसेस, सिविल केसेस जो हैं विल के बेसिस पे होते हैं, तो इनमें जो है विटनेसेस ही मेन जो है वो केस को प्रूव करते हैं वेदर विल इज जेन्युइन और नॉट। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि विल जो है उसके ऊपर कोई भी स्टैम्प ड्यूटी जो है नहीं देनी होती है। नॉमिनल सी फीस होती है विल को रजिस्टर कराने के लिए, तो कोई भी अलग से स्टैम्प ड्यूटी नहीं है। नॉमिनल सी 100, मेरे ख्याल से 100-150 तक की फीस होती है, और वो जो है आजकल उसकी पर्ची जो है मिलती है, और एक कई बार जो है आजकल ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाती है उसकी। तो आपको एक बहुत ही नॉमिनल फीस जो है वो देनी पड़ती है विल के रजिस्ट्रेशन में। कोई भी स्टैम्प ड्यूटी अलग से नहीं है, जैसे कि प्रॉपर्टी की सेल परचेज में होता है या किसी और गिफ्ट डीड वगैरह में होता है। और आप जो है विल को जो है सिंपल प्लेन पेपर पे भी टाइप कर सकते हैं, या लीगल पेपर पे भी टाइप कर सकते हैं, या उसको हैंड रिटन भी रख सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो इसमें कोई ऐसी जो है टेंशन वाली बात नहीं है। और जो है आज हम डिस्कस करेंगे कि भी क्या विल को रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है, इज इट कंपलसरी। बहुत ज़रूरी नहीं, कंपलसरी है। तो मेरा इसके लिए आपके लिए यही है कि विल को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल है। और दोनों ही विल, जो रजिस्टर्ड है और जो अनरजिस्टर्ड विल है, दोनों ही सेम फुटिंग पे हैं। दोनों ही अगर अच्छी तरह बनाई गई हैं, विटनेसेस के साइन हैं उस पर, कोई किसी तरह का डाउट नहीं रखा गया है उसमें, तो दोनों ही पैरेलल हैं, सेम फुटिंग पे हैं। लेकिन फिर भी जो है मैं आपको थोड़ा सा ये इंक्लाइन करूंगा कि आप लोग जो हैं विल की रजिस्ट्रेशन जो है कराएं,
क्योंकि उससे एक ऑथेंटिसिटी उसकी थोड़ी सी जो है बढ़ जाती है। कहीं कोई रूम ऑफ डाउट नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि भी रजिस्टर्ड विल के जो है केसेस नहीं होते हैं, रजिस्टर्ड विल के भी केसेस होते हैं, अनरजिस्टर्ड विल के भी केसेस होते हैं। लेकिन जो है क्योंकि रजिस्टर्ड विल है तो एक जो है थोड़ी सी जो है एक टेंडेंसी होती है उसको मानने की कि वो थोड़ी सी जो है ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड होती है, क्योंकि उसमें जो है सब रजिस्ट्रार के जो है उनके साइन वगैरह होते हैं, फोटोज खींचती हैं, एग्जीक्यूटेंट की भी, विटनेस की भी, और सभी के थंब इम्प्रेशन भी होते हैं। तो कोई रूम ऑफ डाउट नहीं रहता उसमें। लेकिन ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि अनरजिस्टर्ड विल जो है वो गलत होती है या कहीं कोई उसमें जो है ऑथेंटिसिटी नहीं होती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों ही वैलिड हैं विल्स। बस ये है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है। अब जो है कि विल रजिस्टर कहाँ पे होगी, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। विल जो है रजिस्टर होगी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास या फिर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। और ये जो ऑफिस है आपके तहसील ऑफिस जहाँ पे होता है वहाँ पे होती है। तो ये ध्यान रखें आप कि जो भी सब रजिस्टर ऑफिस है आपके एरिया का, वहाँ पे जो है विल रजिस्टर होगी। तो आप जो है वहाँ जाके जो है विल रजिस्टर करवा सकते हैं। और इसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है रजिस्ट्रेशन का। आप जो है विल बना के रख सकते हैं और उसको कभी बाद में भी रजिस्टर करवा सकते हैं, या फिर है कि हाथ के हाथ आप जो है उसको बनवाएं और हाथ के हाथ जो है उसको रजिस्टर करवाएं। तो ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि यदि आपने आज विल बनाई है तो उसका कोई लिमिटेशन हो कि यहाँ भी आपने सर्टेन पीरियड में उसको रजिस्टर करवाना है। आप कभी भी जो है सब रजिस्ट्रार के पास जाके जो है विल को रजिस्टर करवा सकते हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या विल को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो जी हाँ, विल को भी कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ही आपने विल बनाई है उसी तरह आप कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल करने के लिए जो है आपको जो है जहाँ पे आपने विल रजिस्टर कराई है वहीं पे जाके जो है सब रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मैं जो हूँ सर्टेन विल जो है मैंने बनवाई थी, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये डेट है, और मैं जो हूँ अब इस विल को जो है कैंसिल करवाना चाहता हूँ। मैं आपको बात और भी बताना चाहूँगा कि यदि आप जो है एक बार विल बना चुके हैं, रजिस्टर करवा चुके हैं, यदि आप अपनी विल चेंज करना चाहते हैं तो आपको जो है पहली वाली कैंसिल करानी पड़ेगी और फिर दूसरी जो है वो नई बनवानी पड़ेगी। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यदि आपकी कोई जो है आपने पहले कभी अनरजिस्टर्ड विल बनाई थी, लेकिन अब जो है क्योंकि एक काफ़ी टाइम बीत गया है और आप जो है दोबारा से नई विल बनाना चाहते हैं और उसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो यदि आपके पास पहली वाली अनरजिस्टर्ड विल है, ओरिजिनल है, प्लस फोटोकॉपी भी है उसकी, तो आप ये करें कि उसकी जो जितनी भी फोटोकॉपीज हैं प्लस ओरिजिनल विल जो है अनरजिस्टर्ड वाली, उसको आप डिस्ट्रॉय कर दें। यदि आपके पास वो चीज़ नहीं है, किसी और के पास है वो, और आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, तो आप जो भी नई विल बनाएंगे, जो रजिस्टर करवाएंगे, उसमें आपको ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी होगा कि आपने कभी जो है एक जो है अनरजिस्टर्ड विल बनाई थी और उसको जो है अब नई विल के हिसाब से जो है आप उसको कैंसिल कर रहे हैं, और पिछली वाली जो अनरजिस्टर्ड विल है वो बिल्कुल भी जो है वैलिड नहीं है। और ये जो लेटेस्ट वाली है रजिस्टर्ड वाली विल, ये ही आपकी जो है विल लास्ट जो है विल मानी जाए, और पहली वाली को जो है नल एंड वॉइड जो है आप उसमें लिखेंगे, डिक्लेयर करेंगे कि ये जो है पिछली वाली गलत है और नई वाली जो मैं अब कर रहा हूँ वो ही सही है। अब जो एक और इसमें पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो है कि क्या विल की जो सर्टिफाइड कॉपी है वो सभी को मिल सकती है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी एग्जीक्यूटर है, टेस्टेटर है, जो भी है, जो विल बना रहा है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जो है वो उसकी जो है सर्टिफाइड कॉपी जो है वो ले सकता है। और आफ्टर हिज डेथ जो है कोई भी जो है उसकी जो है विल की कॉपी ले सकता है, प्रोवाइडेड जो है उसको जो है डेथ का प्रूफ जो है वो देना पड़ेगा। तो आफ्टर डेथ कोई भी ले सकता है विद प्रूफ ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, लेकिन डेथ से पहले जो है सिर्फ जो है जिसने भी एग्जीक्यूट किया है टेस्टेटर जो है वही जो है उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि जब भी आप विल को रजिस्टर कराने जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो जो है सब रजिस्टर आपको जो है सर्टिफाइड कॉपी जो है विल की, या रजिस्टर्ड कॉपी हम कह देते हैं उसको, रजिस्टर्ड कॉपी जो विल की है वो प्रोवाइड करते हैं और वो आप रखें अपने पास। यदि आपको और कॉपीज़ की ज़रूरत है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
और नहीं तो जो है जैसे मैंने आपको बताया कि बाद में जो है कोई भी अप्लाई कर सकता है, प्रोवाइडेड दे फर्निश द प्रूफ ऑफ डेथ टू द सब रजिस्ट्रार। अब हम डिस्कस करेंगे कि विल का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। देखिए, विल का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। एग्जीक्यूटेंट को सबसे पहले जो है अपनी विल ड्राफ्ट करनी है। वो खुद भी कर सकता है, वो किसी एडवोकेट की भी मदद ले सकता है। ड्राफ्ट करने के बाद जो है जब वो फाइनल जो है उसका ड्राफ्ट निकलाता है, कोई उसमें करेक्शन नहीं करनी है, तो आपने उसका जो है प्लेन पेपर पे जो है प्रिंट आउट लेना है उसका, और उसको आपने जो है सब रजिस्टर ऑफिस में लेके जाना है फॉर रजिस्ट्रेशन। जब आप वहां पे जाएंगे तो आपके साथ में आपके जो है 2 विटनेसेस भी जो है वो जाने चाहिए, और आपने जो है अपने जो है प्रूफ लेके जाने हैं। आपने अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, साथ में जो है जो भी विटनेसेस जा रहे हैं उनका आईडी प्रूफ होना चाहिए, और जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका भी आप अपने साथ जो है प्रूफ लेके चलिए। क्योंकि कई बार जो है वहाँ पे सब रजिस्ट्रार जो है वो कई बार जो है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए पूछ लेता है या इंक्वायरी कर लेता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जो प्रॉपर्टी आप जो है पास ऑन करना चाहते हैं विल के थ्रू, उसके डॉक्यूमेंट्स भी जो है कई बार वो जो है चेक कर लेते हैं। तो आप जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट जरूर लेके चलें साथ में अपने आइडेंटिटी प्रूफ हैं और जो विटनेसेस के प्रूफ हैं वो लेके चलें। और जब आप वहाँ जाएंगे तो आपने जो है वो जो विल है उसकी 2 कॉपीज जो है फेयर जो है कॉपीज वो लेके जानी है, और साइन वहीं जाके होते हैं, सब रजिस्ट्रार के सामने होते हैं। आपने पहले एग्जीक्यूटेंट ने साइन करने हैं, और उसके बाद जो है दोनों विटनेसेस जो हैं उन्होंने साइन करने हैं, अपने नाम पर्टिकुलर्स वगैरह सब लिखने हैं। और मैं आपको ये साथ में बताना चाहूँगा कि इस जो विल के डॉक्यूमेंट है इसमें जो भी साइन वगैरह होते हैं उसमें प्रेफरेबली आप जो है ब्लैक इंक का जो है बॉल पेन यूज़ करें, क्योंकि ब्लैक इंक जो है वो कहा जाता है कि काफ़ी उसकी लॉन्ग लाइफ होती है इन कंपैरिजन टू द ब्लू इंक। तो आप ब्लैक इंक जो है उससे साइन करें जो विल के डॉक्यूमेंट्स हैं। एग्जीक्यूटेंट भी और विटनेसेस भी वो सभी जो है ब्लैक इंक पेन से जो है या बॉल पेन से जो है वो करें, और उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट जो है सबमिट होएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। और वहाँ जो भी उनका प्रोसेस है, टोकन आईडी वगैरह जो भी देते हैं उसके हिसाब से वो आपको कॉल करेंगे और अपने सामने जो है वो साइन करवाएंगे। उसके बाद जो है आपकी जो है फोटोग्राफ्स होंगी, एग्जीक्यूटेंट की होंगी, विटनेसेस की होंगी, और फिर जो है सभी के जो है थंब इम्प्रेशन भी आजकल लिए जाते हैं। और अपना आधार कार्ड प्लीज़ वो ज़रूर लेके जाएं आजकल, क्योंकि हर एक जगह जो है आजकल आधार कार्ड जो है मांग रहे हैं। तो हर एक इंस्टीट्यूशन जो है इसके ऊपर जो है अब जो है आ रहा है कि आधार कार्ड जो है प्लीज़ सबमिट करें अपना, तो वो भी आप अपने साथ लेके जाएं। और उसके बाद जो है वो आपसे जो है जो भी नॉमिनल फीस है उनकी सब रजिस्ट्रार वालों की वो आपसे लेंगे, और आपको जो है ये बता देंगे कि आपकी जो है बिल रजिस्टर हो गई है, और आप कब तक जो है उसकी जो है रजिस्टर्ड कॉपी जो है ले सकते हैं। वो नॉर्मली 1 दिन या 2 दिन के अंदर जो है आपको मिल जाती है, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं अपनी रजिस्टर्ड कॉपी, और वो जो है आपकी जो है रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो जाती है उसी दिन। ये सभी पूरे प्रोसेस में, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जो है कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यदि आपकी सभी चीज़ें जो हैं प्रॉपर हैं, आपके साथ विटनेसेस भी हैं, तो आप जो है 2 घंटे के अंदर जो है ये काम जो है कर सकते हैं। इसमें कोई लंबा चौड़ा कोई इसमें टेक्निकलिटी नहीं है, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। तो ये जो है प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन ऑफ विल का। साथ में कुछ जो है बातें थी जो विल के रिगार्डिंग मैंने आपको बतानी थी। यदि आपके और कोई क्वेश्चन हो विल के ऊपर, या क्या कैसे कोई डाउट है आपको, कोई आपकी क्वेरी है विल के ऊपर, तो आप मुझे जो है कमेंट्स या ईमेल के थ्रू जो है मुझे जो है पूछ सकते हैं, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसका जो है बिल्कुल जो है लीगली जो है सही जवाब दूं और जल्दी से जल्दी दूं, ताकि आपकी क्वेरी को जो है मैं जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बारी हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।